ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान प्रेम आनंद के सागर सुख के सागर कृपा निधान दुख हरता सुख करता पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान मेरे अति प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व हम यश जी को आग्रह करते हैं कि हमें प्रभु स्मृति का एक गीत सुनाएं। मधुर रागनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसे हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुम से सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। बहुत ही सुंदर भाव हैं गीत में। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी जैसे सोने जैसी खरी हो गई है, ये हम पे क्या ऐसी जादूगरी हो गई है। बहुत ही सुंदर भाव है, मस्ती में डुबोने वाला गीत है। परम पिता परमात्मा को सभी किसी न किसी रूप में याद करते हैं। कोई प्रेयर करता है तो कोई नमाज करता है, कोई अरदास करता है। अरदास है कहीं
कीर्तन, कहीं अरदास हो रही, कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं हवन, सब चल रहा है। लेकिन उस परमात्मा को मानते हुए भी यथार्थ रूप से मेजॉरिटी जानते नहीं, इसलिए उसे प्यार करते भी मन भटकता रहता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता। जैसे लौकिक में भी हर व्यक्ति अपना परिचय खुद देता है, वैसे परमपिता परमात्मा भी अपना सत्य परिचय खुद देते हैं, और वो धर्म ग्लानि के समय इस संसार में अवतरित होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी आया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो परमपिता परमात्मा आकर अपने बारे में स्वयं ही खुद बताते हैं कि मैं सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सदा शिव हूँ। मैं परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतधर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे सभी याद करते हैं। मैं पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन हूँ। तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। परमपिता परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए? जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखते ही झट गले लग जाता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम को हमें दिल से याद करना चाहिए। जीवन में माता पिता, टीचर तथा गुरु का योगदान बहुत होता है। माँ बाप बच्चों का छोटी उम्र में लालन पालन बहुत प्यार से करते हैं, फिर स्कूल में टीचर के पास भेज देते हैं। टीचर बच्चों को एजुकेशन देते हैं, विद्या सिखाते हैं तथा उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान देके धन कमाने लायक बनाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वानप्रस्थ अवस्था फिर आती है ग्रस्त के बाद, तो लोग गुरु करते हैं, कई पहले भी गुरु कर लेते हैं ताकि जीवन सार्थक हो सके, परम पिता परमात्मा से मुलाकात हो सके, मिलन हो सके तथा मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खुल सके। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ होता है कि जीते जी हम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं, हर प्रकार के मोह से मुक्त हो जाएं, सर्व विकारों से मुक्त हो जाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुक्त हो जाएं, तभी मुक्ति मिलेगी। अगर ये विकार है तो मोक्ष कैसे मिलेगा? भगवानुवाच, पावन बनने का एक ही उपाय है, मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही हूँ पतित पावन। पतित आत्मा को पावन जरूर बनना है। घर वापस जाने के लिए पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। जब तक आत्मा पतित है, विकारी है अथवा भ्रष्ट कर्म करती है, तब तक जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई पीड़ा अवश्य आती रहेगी। पावन बनने से ही दुखों से निजात मिलेगी, और कोई विधि नहीं है। हमें इस देह में रहते भी देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, बॉडीलेस का अनुभव करना है। आई एम ए बॉडीलेस सोल। क्योंकि जब मैं आत्मा आई थी परम धाम से, तो मेरे पास शरीर नहीं था। शरीर तो माता के गर्भ में मिला, और वो धीरे धीरे मैं देह अभिमान में आ गया। मैं देह अभिमान में डूब गया, इतना डूब गया कि मैं ये भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। मैं अपने को शरीर ही समझने लगा। ये तो मौत आके याद दिलाती है, या कोई सत्संग में पता चलता है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा रथ है, मैं तो रथ ही हूँ। निकल जाते तो अर्थ ही कहते हैं। आजकल तो सब बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात स्व का दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है, आत्म विश्लेषण करना है, सात्विक सिंपल भोजन खाना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रखनी है। एक प्रकार का खाना जिसको मोनो डाइट कहते हैं, अगर वो हम खाते हैं तो बीमार नहीं होते। हर रोज ज्यादा चीजें मिक्स ना करें, उसको लोग मोनो डाइट कहते हैं। आजकल जो रिसर्च हो रही है उसमें भी धीरे धीरे कह रहे हैं कि
एक तरह का खाना अगर हम खाते हैं तो जल्दी पच जाता है, शरीर में जो जूसेस सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उनको कठिनाई नहीं होती। दाल रोटी जो है सबसे बढ़िया भोजन है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, जो मिले उसमें खुश खुश रहो, ज्यादा इच्छाएं मत पालो, टू मच ग्रीड से बचना है, ज्ञान युक्त योग युक्त जीवन जीना है। हमें बुद्धि रूपी पांव कभी भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालना है। ईश्वरीय कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जो है, ईश्वरीय संविधान जो है, आचार संहिता जो है, उसको फॉलो करने वाले बच्चे, बाबा कहते हैं, वो लक्की और लवली सोल्स हैं। कभी भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी उन्हें आ नहीं सकती जो मर्यादा की रेखा के अंदर है। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। यहाँ फकीर शब्द का अर्थ है बैगर, मांगने वाले, जो हमेशा भगवान से मांगते बनकर मांगते रहते हैं। अरे तुम तो भगवान के बच्चे हो, मांगते क्यों हो? तुम तो वारिस हो, वारिस तो मालिक होता है। तुम तो वर्षे के अधिकारी हो, तो तुम्हें सर्व प्राप्ति संपन्न तो होना ही चाहिए। जो प्रभु पिता की प्यारी तथा इस जगत से न्यारी आत्माएं हैं, वो हमेशा ईश्वरीय सुरक्षा कवच में सेफ रहती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति, शांति।